यस, नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स। तो स्ट्रिंग में भी कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको आज हम देखेंगे। तो ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग के। फर्स्ट इज स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, ठीक है, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विथ इट्स फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज्ड। मीन्स इधर पर आप जो भी स्ट्रिंग दोगे और डॉट लगाकर कैपिटलाइज फंक्शन का यूज़ करोगे तो वो आउटपुट में क्या करेगा, इस स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लेटर में प्रिंट करके आउटपुट दे देगा। ठीक है, इस तरह से जैसे आपने ये स्ट्रिंग लिखी है और डॉट कैपिटलाइज फंक्शन का यूज़ किया है तो आउटपुट में इसको आई को उसने कैपिटल में कर आपको आंसर दे दिया, आउटपुट दे दिया। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डॉट फाइंड सब स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, मीन्स अगर हमको ये फाइंड आउट करना है हमारी स्ट्रिंग में से कि उसका इंडेक्स क्या है, रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स इन द स्ट्रिंग वेयर द सब स्ट्रिंग सब इज़ फाउंड विद इन द स्लाइस रेंज ऑफ स्टार्ट एंड एंड, रिटर्न्स 1 इफ़ सब इज़ नॉट फाउंड। मीन्स इधर पर सब क्या है, सब के प्लेस में हमको जो भी स्ट्रिंग है वो लिखेंगे। स्टार्ट मीन्स इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे कि हमको ये जो सब है किस इंडेक्स से लेकर किस इंडेक्स के बीच में सर्च करना है। ठीक है, और ये आपका स्ट्रिंग है। अगर इस रेंज में आपकी ये स्ट्रिंग नहीं मिलती है तब वो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग दिया है, स्ट्रिंग इक्वल्स टू ये दिया है पूरा, है ना, इट गोज़ एज हाइफन रिंगा रिंगा रोजेस। ठीक है, तो अब ये पूरी स्ट्रिंग जो है इंडेक्सिंग में फॉर्म होगी। तो ये देखो 0 इंडेक्स में आई आएगा, 1 इंडेक्स में टी आएगा, देन स्पेस है तो स्पेस का भी एक इंडेक्स होगा, देन जी का एक इंडेक्स, ओ का, ई का, एस का, फिर देन स्पेस है तो स्पेस के लिए एक इंडेक्स होगा एज, फिर स्पेस है स्पेस के लिए इंडेक्स, फिर हाइफन है हाइफन का एक इंडेक्स, अगेन स्पेस है फिर स्पेस के लिए एक इंडेक्स, फिर इस तरह से पूरा आपकी इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, तो ये है हमारी स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग में सब जिस वर्ड को या जिस कैरेक्टर को हमको ढूंढना है वो हमने सब में लिख लिया, तो सब इक्वल्स टू रिंगा, मीन्स रिंगा को हमको फाइंड आउट करना है ना। तो स्ट्रिंग डॉट फाइंड और ब्रैकेट में हमने दे दिया सब। स्ट्रिंग मतलब इस स्ट्रिंग में से, सब मतलब ये वाली जो वर्ड है उसको हमको फाइंड करना है कि वो किस इंडेक्स में है। ठीक है, तो इस पूरी स्ट्रिंग में रिंगा, रिंगा किस इंडेक्स से स्टार्ट है, रिंगा स्टार्ट होता है हमारा, ये देखो इंडेक्सिंग मैंने की हुई है, रिंगा हमारा स्टार्ट हो रहा है 13 इंडेक्स से। ये 13 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, 13, 14, 15, 16, 17, 13 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है तो आउटपुट में वो हमको 13 रिटर्न कर देगा। ठीक है, और नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है, जैसे इधर पर हमने सब स्ट्रिंग दिया है और रेंज दे दी है कि इंडेक्स 0 और 22 के बीच में क्या ये वाली स्ट्रिंग है, तो 15 और 22 के बीच में, तो 15 तो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और 22 यहाँ तक जाएगा, है ना। तो इन ये बीच में हमें रिंगा फाइंड आउट हो रहा है क्या, 22 के पहले तक 21 तक जाएगा तो पूरा रिंगा स्ट्रिंग इसका तो INGA ही आएगा और इसका RIN ही तक आएगा। तो ये पूरी स्ट्रिंग हमें इस रेंज में नहीं मिल रही है तो इधर पर वो 1 रिटर्न कर देगा। और अगर हमने उसकी वैल्यू बढ़ा दी 15 से 25 तक, लास्ट आपका 25 तक है और उसके बीच में स्ट्रिंग मिल रही है क्या, यस तो मिल रही है। तो कहाँ से मिल रही है, हमको 19 से मिल रही इंडेक्स, तो वो हमें 19 रिटर्न कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रिंग इज़ एल नम, है ना, ये फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ़ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अल्फ़ा न्यूमेरिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी स्ट्रिंग है अगर वो स्ट्रिंग आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक है, मींस अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों हैं, अल्फ़ाबेट से नंबर दोनों है, तब वो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखो इसमें देख लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग इक्वल्स टू ABC 1 2 3, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, मीन्स अल्फ़ाबेट्स भी है और नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब इसमें अल्फ़ाबेट्स तो है, नंबर्स नहीं है, बट अल्फ़ाबेट तो हैं इसमें, है ना, तब भी वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसमें अल्फ़ाबेट नहीं नंबर्स है, बट नंबर्स तो है अल्फ़ाबेट नहीं है, तो तब भी वो ट्रू रिटर्न कर रहा है और इधर पर कुछ भी नहीं है तब जाके वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रिंग डॉट इज़ अल्फ़ा।
ठीक है। इज़ अल्फ़ा में क्या है, रिटर्न्स ट्रू इफ़ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फ़ाबेटिक एंड देयर इज़ एटलीस्ट वन कैरेक्टर अदरवाइज़ फॉल्स अदरवाइज़, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है कि इस अल्फ़ा में ये चेक करता है कि जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसमें एटलीस्ट वन कैरेक्टर आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए। जैसे इसमें वो सिर्फ डिजिट्स थे तब भी वो ट्रू रिटर्न कर रहा था, मगर एटलीस्ट वन कैरेक्टर तो आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए तभी वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज़ वो फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। तो स्ट्रिंग डॉट इज़ अल्फ़ा, तो इस अल्फ़ा में देखो इधर पर अल्फ़ाबेट तो है बट उसके साथ डिजिट्स भी है तो उसने फॉल्स रिटर्न किया है। इधर पर इज़ अल्फ़ा, इधर पर अल्फ़ाबेट है, डिजिट्स नहीं भी है तो हमको अल्फ़ाबेट चाहिए, तो इधर ट्रू आ गया, ठीक है। अब इधर पर अल्फ़ाबेट नहीं है तो फॉल्स आएगा, इधर फॉल्स आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डॉट इज़ डिजिट। अब इसमें सिर्फ ये चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग में डिजिट है कि नहीं, डिजिट है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, डिजिट नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो सेम स्ट्रिंग ही ले लेते हैं। आप देखो इसमें डिजिट तो है, सिर्फ डिजिट नहीं है, अल्फ़ाबेट भी है तो उसने फॉल्स रिटर्न किया है। इसमें भी अल्फ़ाबेट है, डिजिट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न किया। इसमें सिर्फ डिजिट है तब उसने ट्रू रिटर्न किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लोअर। इसमें ये चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग लोअर केस में है कि नहीं, है ना। मीन स्मॉल लेटर्स में है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, स्मॉल लेटर्स में नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखो जैसे ये दिया हुआ स्ट्रिंग में हमने हेलो दिया, स्ट्रिंग 2 में देयर दिया, स्ट्रिंग 3 में ये दिया है ना। तो ये तो पूरे या कैरेक्टर आपके लोअर केस में है तब तो उसने ट्रू रिटर्न किया, स्ट्रिंग डॉट इज़ लोअर किया। अब स्ट्रिंग 2 डॉट इज़ लोअर करेंगे तो ये तो अल्फ़ाबेट सब अपर केस में है तो उधर फॉल्स उसने रिटर्न किया है। नेक्स्ट इज़ स्पेस। इस स्पेस में सिंपल वो चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग में स्पेस है क्या, सिर्फ स्पेस है तब जो वो ट्रू रिटर्न करेगा, स्पेस नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इज़ अपर में वो चेक करेगा कि आपका जो स्ट्रिंग है वो अपर केस में है तो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर लोअर केस में है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डॉट लोअर। अब इसमें चेक नहीं करेगा कि वो लोअर केस में है कि अपर केस में। इसमें सिंपल वो क्या करेगा, आपने जो भी स्ट्रिंग दी है उसको, वो भले ही आपके अपर केस में हो चाहे लोअर केस में, उसको आउटपुट वो लोअर केस में देगा, है ना। जैसे स्ट्रिंग डॉट लोअर लिखा हमने तो स्ट्रिंग आपकी जो भी हो उसको उसने हेलो लोअर केस में कर दिया, है ना। स्ट्रिंग 2 में जैसे इधर पर दिया था ना अपन ने, स्ट्रिंग 2 में देयर है तो देयर को उसने लोअर केस में प्रिंट कर दिया। स्ट्रिंग 3 में गोल्डी था तो उसमें लोअर केस में, जितनी भी स्ट्रिंग उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। और नेक्स्ट है स्ट्रिंग डॉट अपर। इसमें क्या होगा, जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसको वो अपर केस में कन्वर्ट करके आपको रिज़ल्ट देगा, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के साथ।